जान और शान दिलजीत दोसांझ लगता है इस वक्त मुसीबत में बुरी तरह से फंस गए हैं। हाय जूलियट और लहंगा जैसे गानों से पंजाब इंडस्ट्री में छाने वाले दिलजीत दोसांझ के बारे में शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि देश निकाला का उनके फैंस उन्हें फरमान जारी करेंगे, सोशल मीडिया पर उन्हें बायकॉट को लेकर ट्रेंड चलाए जाएंगे और पाकिस्तान के साथ उनका नाम जोड़ा जाएगा। इस वक्त दिलजीत हर जगह छाए हुए हैं। वजह है उनकी अपकमिंग फिल्म सरदार जी 3 जो कि 27 जून यानी कि कल को ओवरसीज यानी कि विदेश में रिलीज हो रही है। वैसे तो इस फिल्म में कुछ बुराई नहीं है, जो फैंस को रास नहीं आ रहा है वो है हानिया आमिर। हानिया आमिर है पाकिस्तान की जानी मानी क्यूट एक्ट्रेस। इस फिल्म में वो भी है, यही वजह है कि इस फिल्म को बैन करने की बात हो रही है, दिलजीत को देश से निकालने की बात हो रही है। दरअसल पहलगाम अटैक के बाद और उसके बाद जब भारत ने इसका पलटवार करते हुए ऑपरेशन सिंदूर किया था तो पाकिस्तान के तमाम एक्टर और एक्ट्रेस सहित पाकिस्तान की उन चीज़ों पर बैन लगा दिया गया जो कि भारत में देखी जाती हैं या फिर जो भारत में चलती हैं। उसमें से एक फिल्म इंडस्ट्री भी है। अबीर गुलाल एक फिल्म आने वाली है जो कि फवाद खान की है, इसमें वाणी कपूर भी हैं। ये फिल्म 9 मई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन विवाद के चलते इस फिल्म को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब सरदार जी 3 को भी लेकर यही खबरें आ रही थी क्योंकि शूटिंग पहले ही हो चुकी थी। खबरें चल रही थी कि दिलजीत के साथ हानिया जो है इस फिल्म में डेब्यू करने जा रही है, भारतीय सिनेमा में उनकी एंट्री हो रही है। ऐसी कई सारी खबरें थी और ऐसा भी कहा जा रहा था कि भारत और पाकिस्तान की वॉर के बाद ये शायद फिल्म जो है वो नहीं रिलीज होगी। लेकिन किसने सोचा था कि रविवार को अचानक से दिलजीत अपने इंस्टाग्राम पर इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर देंगे। इंस्टाग्राम पर इसीलिए क्योंकि भारत के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी कंटेंट को रिलीज करने पर बैन लगा हुआ है। 2 मिनट कुछ सेकंड का ये ट्रेलर लोगों को अच्छा लगा, लेकिन हानिया आमिर को देख के उनका दिमाग खराब हो गया और होना भी जरूरी था क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई चल रही थी उस दौरान हानिया ने कुछ ऐसे ट्वीट किए, ऐसे पोस्ट किए जो कि उनके देश के हित के लिए थे, लेकिन वो भारत के लिए बिल्कुल भी नहीं थे। जो एक्ट्रेस भारत में काम कर रही है, मूवी रिलीज होने वाली है, अचानक से वो भारत का विरोध करते हुए पोस्ट कर देती है, जिसकी वजह से जो उनके भारतीय फैंस हैं उन्हें भी झटका लगा था। फिलहाल हानिया आमिर के लिए दिलजीत दोसांझ जो है वो पूरी तरह से खड़े हुए हैं। वो लगातार बोल रहे हैं कि भारत में ये मूवी रिलीज नहीं हो रही है, लेकिन कला का किसी भी सीमा से कोई नाता नहीं होता है, कला तो सिर्फ कला होती है। वो अपने तर्क दे रहे हैं। इसके साथ वो ये भी बोल रहे हैं मेकर्स का पैसा लगा हुआ है, पैसा डूब जाएगा अगर ये फिल्म रिलीज नहीं हुई है। लगातार दिलजीत की तरफ से इस फिल्म को लेकर कमेंट आ रहे हैं। ऐसे में फैंस जानना चाहते हैं जिस हानिया आमिर के लिए दिलजीत दोसांझ ने इतना हाहाकार मचाया हुआ है, आखिर वो किसे डेट कर रहे हैं या फिर कौन है जिसने उनका दिल चुराया है। सभी जानते हैं कि दिलजीत अपनी पर्सनल लाइफ को काफ़ी पर्सनली रखते हैं। उनके आसपास के लोगों को भी नहीं पता कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है क्योंकि वो इंटरव्यू में अपनी निजी जिंदगी पर बोलते हुए बचते हैं। लेकिन उनकी पर्सनल ज़िंदगी इतनी पर्सनल भी नहीं है क्योंकि वो गूगल पर आ चुकी है। कई इंटरव्यूज़ में इस चीज़ का दावा किया जा चुका है कि दिलजीत जो है शादीशुदा हैं, उनकी पत्नी अमेरिका में रहती है और उनका बेटा है। हो सकता है सुनकर आपको झटका लगा हो, लेकिन जिन लोगों ने भी 2024 में दिलजीत को फॉलो किया होगा वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कैसे उनकी शादी का फोटो वायरल हुआ। अब भाई ये सच है झूठ इसके बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन दावा यही किया जा रहा था कि ये दिलजीत की पत्नी संदीप कौर है जो कि अमेरिका में रहते हैं और इन दोनों का तलाक हो चुका है, लेकिन बेटा जो है वो संदीप के साथ ही रहता है। दिलजीत पहले अमेरिका ही जाया करते थे, लेकिन रिश्ते इनके खराब हुए जिसकी वजह से पत्नी से इन्होंने मिलना बंद कर दिया और बच्चे की जो कस्टडी है वो उनकी पत्नी के पास चली गई। हालांकि जब ये फोटो वायरल हुए, इस तरह की जब खबरें आई तो दिलजीत ने कोई भी अपनी तरफ से सफाई नहीं दी। उन्होंने इस चीज़ पर बोलना भी ज़रूरी नहीं समझा कि जिस लड़की को उनकी बीवी बताया जा रहा है, उनकी पत्नी कहा जा रहा है, उनकी दुल्हन कहा जा रहा है, आखिर वो कौन है। दिलजीत ने इस मामले पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन
2019 में कियारा आडवाणी का एक इंटरव्यू भी अचानक से उस दौरान वायरल होने लगा था। दरअसल जब गुड न्यूज़ फिल्म आई थी और इस मूवी का प्रमोशन चल रहा था, क्योंकि ये फिल्म जो थी बच्चों और फैमिली के ऊपर आधारित थी, तो ऐसे में जब बच्चों को लेकर कमेंट किया गया तो कियारा ने मजे मजे में बोल दिया था कि भाई यहाँ पर इकलौती मैं एक ऐसी हूँ जिसके बच्चे नहीं हैं। उनका साफ इशारा था कि करीना कपूर के भी बच्चे हैं, अक्षय कुमार के भी हैं, दिलजीत के भी हैं। इनडायरेक्टली उन्होंने बोला, नाम तो नहीं लिया, लेकिन उस वक्त वो सिंगल थी। उन्होंने अपना ये कहकर पल्ला झाड़ा था, जिसके बाद लोग इस चीज़ की उम्मीद जताने लगे कि क्या दिलजीत शादीशुदा है, क्योंकि इससे पहले भी दिलजीत की पर्सनल लाइफ को लेकर खबरें आ रही थी कि वो शादीशुदा है। हालांकि कभी भी उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। आपको बता दें, लगातार दिलजीत जो है विवादों में बने हुए हैं। दिल यूमिनाटी जो उनका टूर शो था वो भी विवादों में रहा है। दरअसल उनके इस कॉन्सर्ट को लेकर ये दावा किया जा रहा था कि भारत के जिन भी 10 शहरों में उन्होंने अपना लाइव कॉन्सर्ट किया, वहाँ पर शराब और नशीली चीज़ों का काफ़ी सेवन होता है। यही वजह है कि बजरंग दल तो खुलकर सामने आ गया था और ये कहा था कि दिलजीत का कॉन्सर्ट नहीं होना चाहिए। इंदौर में उनके कॉन्सर्ट के कैंसिल होने तक की नौबत आ गई थी। अचानक से गाना गाते गाते स्टेज पर दिलजीत दोसांझ ने राहत इंदौरी, जो कि अब नहीं है, उनकी फेमस शायरी सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। उन्होंने जैसे ही इस शायरी को कहा, सवाल खड़े होने लगे कि क्या ये बजरंग दल के लिए था या फिर उनके उन तमाम विरोधियों के लिए था जो कि उनके कॉन्सर्ट को बैन करना चाह रहे थे। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। दिलजीत की शायरी पर काफी विवाद हुआ था। इसके बाद भी उनके कॉन्सर्ट जारी रहे और लास्ट में चंडीगढ़ में अचानक से दिलजीत ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठाते हुए ये कह दिया कि अब वो कभी भी कोई भी लाइव कॉन्सर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है जिससे बहुत प्रॉपर और अच्छी तरीके से लाइव कॉन्सर्ट को किया जा सके। दिलजीत इस विवाद से उभरे ही थे कि इनकी फिल्म आई चमकीला और यहाँ पर इनके जो केश कटे थे उसको लेकर विवाद हो गया और कहा गया कि मूवी के लिए दिलजीत ने अपने केश कटवा लिए हैं। हालांकि ये फिल्म सुपर फ्लॉप रही। पंजाब के जाने माने सिंगर अमर सिंह चमकीला की लाइफ पर ये फिल्म थी। इसमें परिणीति चोपड़ा के साथ दिलजीत दोसांझ थे। फिल्म विवादों में इसलिए थी क्योंकि जो सिंगर थे डबल मीनिंग गाना गाते थे और ऐसी फिल्म में दिलजीत का दिखना कुछ लोगों को रास नहीं आया। पिछले कुछ समय से लगातार दिलजीत जो हैं वो विवादों में बने हुए हैं। उनकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, उनकी मूवी हो, सब कुछ विवादों में है। अब तो हालात ये है कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ यानी कि FWIC ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर दिलजीत की ये फिल्म भारत में रिलीज होती है तो दिलजीत को देश निकाला कर दिया जाए। भारत सरकार को इनकी तरफ से लेटर लिखा जा चुका है। सोशल मीडिया पर तमाम सारे लोग इनके बैन की मांग कर रहे हैं, इनकी नागरिकता छीनने की बात कर रहे हैं, इनके उन तमाम विवादों को जोड़कर देख रहे हैं जो कि पहले इनकी लाइफ में हो चुके हैं। फिलहाल 27 जून यानी कि कल ओवरसीज यानी कि भारत को छोड़ के दुनिया के तमाम हिस्सों में सरदारजी 3 जो है वो रिलीज होगी। ऐसे में दिलजीत के लिए ये एक बड़ा झटका साबित होगा। इसकी वजह यह है कि ये पंजाब की एक ऐसी फ्रेंचाइजी की फिल्म है जिसने जबरदस्त पैसों की कमाई की है। जब सरदार पार्ट 1 आया था ये भी काफ़ी हिट रही थी, इसका सेकंड पार्ट भी काफ़ी हिट रहा। करीब 9 साल बाद सरदारजी 3 आई। लोगों को एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था जब उन्हें पता चला कि हानिया आमिर भी इस फिल्म में है, तब भी वो बहुत खुश थे। लेकिन बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद हो गया और ये फिल्म इस कदर कंट्रोवर्सी में फंसी कि दिलजीत की नागरिकता पर ही लोग सवाल खड़े करने लगे। ऐसे में अगर ये मूवी भारत में रिलीज नहीं होती है तो यकीन मानिए इस फिल्म को कलेक्शन में बड़ा डेंट मिलेगा, बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इसके 2 पार्ट काफ़ी अच्छी कमाई इंडिया में कर चुके हैं। कम बजट की बनी ये फिल्म भारत में
कई करोड़ रुपए कमाकर पंजाब की बेस्ट फिल्म बनी थी, हिट फिल्म बनी थी, लेकिन सरदार जी 3 जो है अब कलेक्शन को लेकर खबरों में आएगी, क्योंकि ये भारत में रिलीज नहीं हो रही है। दिलजीत के चाहने वाले, उन पे जान छिड़कने वाले भाई भारतीय ही है, जिन्होंने उन्हें सुपरस्टार बनाया है। ऐसे में अगर इनकी फिल्म का बायकॉट हो गया है और ये विदेश में रिलीज हो रही है तो कलेक्शन पर यकीनन फर्क पड़ेगा। तो यह है दिलजीत दोसांझ के लाइफ के कुछ विवाद, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी शादी, उनके बच्चे को लेकर खबर। हालांकि उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर उन्होंने कभी भी किसी के सामने कुछ नहीं कहा है, चाहे उनके कितने ही फोटो वायरल हो जाएं, मीडिया पर कितने ही दावे क्यों ना हो जाएं। बॉलीवुड से लेकर पंजाब और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई जो भी खबर होगी DNP एंटरटेनमेंट आप तक पहुंचाता रहेगा। उसके लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब।